मन कर रहे हैं, लेकिन अभी वो एक बंदा है वो आके उल्टी सीधी बातें कर रहा है, वो फिर भाग गया यहाँ से। ये किसी मुसलमान को शायद मार रहे हैं, उन्होंने कुछ फैसलाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है, माइनॉरिटीज़ के चर्च जो है वो जला दिए, उनके घर जला दिए, तो उसी से रिगार्डिंगली कराची में एक प्रोटेस्ट हो रहा है और ये है 3 तलवार पर, जिसमें बैक साइड पे भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक जाम हो गई है, लोग जो है वो अपने चर्च के लिए जो है वो अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है और पंजाब पुलिस को जो है वो उसके खिलाफ जो है अगेंस्ट नारे लगाए जा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, ट्रैफिक ऐसे जाम हो रहा है। ये किसी मुसलमान को शायद मार रहे हैं, उन्होंने कुछ कह दिया है। शायद कोई मुस्लिम है जिसको इन्होंने पकड़ा है और मार रहे हैं, यहाँ क्रिश्चियन है, कुछ समझ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है, अवाम भाग भाग कर आ रही है। ये क्यों मार रहे हैं पता नहीं लगा भाई, यूँ भागते हुए आए बस। हमारी जो झंडा है उसमें सफ़ेद रंग माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को राइट मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। उन्होंने घर जलाया, उनको सजा मिलनी चाहिए। आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं? मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, तो आप भी अपने राइट के लिए बाहर निकले हैं? बिल्कुल निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, किसी के साथ भी होगा। मुझे ये कह रहे तो जिन्होंने ये किया है ना, उनके लिए हम लोग हमसार जो है ना मांग रहे, इंसाफ मांग रहे। अच्छा, तो इसका क्या इंसाफ मिले, इंसाफ क्या होना चाहिए? इंसाफ भी होना चाहिए। उन लोगों का गलत हुआ, घर जलाए, हाँ। जिंदा घर जलाए, सही है, हमारे इबादत खाने जलाए, ये उनके लिए इंसाफ मांग। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो क्रिश्चियन के साथ हिंदू भी हमारी माइनॉरिटीज़ है, हिंदू है, क्रिश्चियन भी है, सब है। मुस्लिम चले वो मेजोरिटी में आ जाता है, लेकिन हमारी माइनॉरिटी जो है वो है क्रिश्चियन, हिंदू और भी लोग हैं। तो क्या उनके जो चर्च तोड़े जाते हैं, वो मंदिर तोड़े जाते हैं, क्रिश्चियन के चर्च तोड़ दिए जाते हैं, क्या ये सही होता है? ये गलत है, गलत है ना, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को हमारे पाकिस्तान में ये एक आइन है 14 रकात में से कि हर मज़हब को आज़ादी हासिल है और हर मज़हब अपने आज़ादाना तरीके से अपने फेस्टिवल, त्यौहार, इबादत कर सकता है। तो फिर ये ऐसे ही प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से में आ गए थे। आई डोंट नो वो क्या हुआ है जिसकी वजह से जो है ये क्या हुआ था अभी? वो लोग जब अभी वो भी एक मौलवी था, अच्छा। वो उल्टी सीधी बातें करके गए, अच्छा, उसके चक्कर में जो है ना सारी अवाम उसके पीछे भागी, अच्छा। और उसको मारा भी है। नहीं देखिए मैम, हम लोग याद कर रहे, सुकून से कर रहे हैं। आप लोगों का राइट है, आप लोग एहतजाज कर सकते हैं जो वैश्याना तरीके से फैसला
फैसलाबाद में घर जलाए, जी, जी। चर्च जलाए, जी। मंदिर तोड़े जाते हैं, जी, जी। उसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की सपोर्ट में लेकिन मैडम हम लोग पूरा मन इंतजार कर रहे हैं। नहीं, देखो, हमने कोई गलत बात बोली हो तो तंग नहीं कर रहे हम लोग। देखो गार्ड वहाँ से एक कोई मौलवी आए, वो आगे इधर गाली गलौज उल्टी सीधी बातें कर रहे, उस चक्कर में उसके ऊपर हाथ उठाए और वो भागा यहाँ से। नहीं, ये तो आपका राइट है, पुलिस सामने खड़ी है, आप पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, ना पुलिस कुछ कर रही है, ना रेंजर कुछ कर रही है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। तो मुस्लिम आके यहाँ पे तंग कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। हम लोग अपनी मदद से आप गए सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी नहीं हमारे साथ है। लेकिन पुलिस तो खड़ी हुई है यहाँ पे। खड़ी हुई है, अभी भी देखे खड़ी हुई है। हाँ, अभी जब वो लोग भागे वो पुलिस गई पीछे उनसे, कोई रेंजर्स गए, कोई भी नहीं गए, हम लोग ही गए। वो बंदा भाग गया वहाँ से। तो अभी आप क्या कहेंगे, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो। नहीं हटेंगे, कब नहीं। तक प्रोटेस्ट करेंगे? ये जब तक हमारे पास वज़ीर आज़म नहीं आएगा तब तक नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म? हाँ, CM अच्छा, तब तक हम लोग नहीं। वो फैसला वो आगे में बैठे क्या देंगे, करना है, क्या हम नहीं लोग करना चलेंगे। नहीं, इस पर आवाज तो उठनी चाहिए। कभी मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, कभी चर्च तोड़ दिए हमारी जाते हैं। करोड़- इनको पता है जो इन्होंने फैसलाबाद में किया ना, वही इनके साथ भी हो जाना है। तो फिर ऐसे ही होगा। बहुत गलत किया, आप क्या कहेंगे? हम तो मैडम देखिए तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। देखो जी जी, बोलिए। हर तक में लड़ रहे हैं। देखो वो हमें मारेंगे, हम उनको मारेंगे, क्या फायदा? क़यामत की बेबी अर्जित आई हुई है। वैसे ही हमारे जो माइनॉरिटीज हैं वो तो इतने पुरअमन है पाकिस्तान में, वो बेचारे तो कुछ बोलते ही नहीं है। जिस तरह से हमारी आवाम करती है, उनके आगे तो वो कभी कुछ बोलते ही नहीं है। उनसे अगर कोई बात करना चाहे तब भी वो नहीं बात करते। रोटी महंगाई इतनी हुई है, 2 टाइम की रोटी खिला देवे, मैं कहता हूँ बड़ी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो रोड पे आने से मजबूर है, मजबूर किया गया मैम, क्या कर सकते हैं? आप लोगों का राइट है, आप लोग इस पे आवाज उठाएं। हम पाकिस्तान के जो कराची के लोग हैं वो तो आपके साथ हैं और हमें मैम अभी आप बोल रहे हो आप हमारे साथ हो, हैं? अभी हमारे पे कोई मुसीबत आएगी ना, आप सबसे पहले जाइए। नहीं, हम आपके मुझे साथ बताएं। खड़े हुए हैं। मैं इस पे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इस पे बात हमेशा करती हूँ। लेकिन मुझे भले बताना वो कि सबसे मंदिर पहले आप टूटे, जाएंगे। भले वो मंदिर टूटे, भले वो चर्च टूटे, हमारी माइनॉरिटी उतना ही हक देखिए हम रखती है लोग जितना हम एले के साथ और मामला और क्या आप सबके सामने है। हम जितनी इज्जत कदर अपनी जिले मुकद्दस की करते हैं, उतनी ही कदर कुरान पाक की भी करते हैं। ये मामला कुछ और था और इसको मजबी रंग दे दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। जियो न्यूज़ ने 4 चर्च बताए हैं, हालांकि हमारे वहाँ पे 22 चर्च 22 से 24 चर्च जो है ना हमारे वहाँ नजर आते हैं। कुछ 8 चर्च कह रहे हैं, जी। कुछ मतलब वैसे कम बताए जा रहे हैं, लेकिन चर्च ज्यादा टूटे मेरे पास रिपोर्ट है, चलाए। 22 चर्चेस की मेरे भाई पास साहब रिपोर्ट है। हाँ, सही है, वो भाई FIR भी मेरे रिपोर्ट में 21 कहता हूँ है। कि 295C जो है वो अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी पे कटती है तो 295C जो है वो मुस्लिम के ऊपर नहीं कट सकती, जिन्होंने अपना इबादतगाहों को चर्चेस को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को घरों से बेघर करके और उन्हें मजबूर किया। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर भी तो लागू होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप तौहीन रसालत लगाते हैं तो उतना ही मुसलमान पे होना चाहिए, उतना ही क्रिश्चियन पे होना चाहिए। बिल्कुल जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की उसको आप टांगे संसार करें, हम आपके साथ। बिल्कुल अच्छी जी जी। देखें एक बात ये है, ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं, वैसे हमारी किसी बरादरी ने, हमारे किसी भाई ने ऐसा काम नहीं किया। नहीं किया। अगर उसने किया है, उसने एक पे किया है। इन्होंने हमारी कितनी बाइबल मुकद्दस जलाई है, आप इस चीज को गौर करें। हमारी ठीक कब्रिस्तान की है, इन्होंने अगर रोशनी उनके निकाल ऊपर के अगर दिखाएंगे। कानून लागू है तो इनके ऊपर भी तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ये सोचे, सुप्रीम कोर्ट इस पे थोड़ा सा वो गौर करे तो इस पे बहुत सारे हल निकल आएंगे। बिल्कुल। तो हम गुलाम हमारी की जिंदगी कब्रिस्तान नहीं की जिएंगे। क्रोशे निकाल के ना, जो कब्रिस्तान में दबे हुए बेचारे लोग, उन लोगों की क्रोशे निकाल के उन लोगों को इन्होंने जिलाया। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, इतना जुल्म है, इतना जुल्म के जिंदाओं को तो छोड़ा नहीं जा रहा, जो मर गए हैं उनको उनकी भी नहीं कब्रों छोड़ा। को भी नहीं छोड़ा, उनकी कब्रों के साथ भी जुल्म है। खेला जा रहा है। वहाँ पर तोड़ फोड़ किए जाके चलाया भी है शायद। हाँ सही इस तरह का है, कोई- नहीं जलाए। कब्रिस्तान जलाए। अगर इनके कहने पे अगर उन्होंने बेहुरमती की है तो ठीक है, आप उनको पकड़ो ना, उनको आप फांसी दे दो, उनका गला काट दो। लेकिन ये क्या तुक बनता है चर्चेस जलाने का? 22 चर्च, अब वो बंदे पकड़े गए तो फिर 300 क्यों ये से ज्यादा हरकतें घर कर जला दिए इन्होंने, आवाम को बेघर कर दिया है। खेतों में लोग जाकर सो रहे हैं, माए बहने। अगर इनका कुछ ऐसा होता तो फिर क्या होता?
अच्छा, तो ये जो खेतों में औरतें सोई हैं, उन बेचारियों का क्या कसूर था? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा था ना। जाहिर है ऐसे ही है, उनका कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान से सीमा गई इंडिया में, तो यहाँ पे लोग बैठ के बोल रहे हैं कि भाई हम आपके हिंदुओं को पकड़ के जो है जो मारेंगे, जलाएंगे, आग लगा दी उन लोगों को भी, भगाएंगे। तो आप ये बताएंगे कसूर सीमा का? सीमा गई इंडिया में, पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या कसूर? जाहिर सी बात है, यहाँ के माइनॉरिटीज का क्या कसूर? वो हमारे नहीं है क्या? असल कहानी ये है कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून सिर्फ उसका है जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी सोच है। पाकिस्तान में कानून नहीं है। और पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी खासकर जो है ना, वो खसूसन बिलखसूस वो सेफ नहीं है। हमारी जो नॉट सेफ इन पाकिस्तान। नॉट ओनली क्रिश्चियन, माइनॉरिटीज ही यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सेफ नहीं है। हमारी सामने पंजाब पुलिस का इतने नारा लगाया मुर्दाबाद। जी जी, जुल्म किया है, लोग गुस्से में हैं, बोलना बनता भी है। तो भाई यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। जाहिर सी बात है, उनके चर्च तोड़े गए हैं, जलाए गए हैं, घरों से सामान उठा के फेंका है। तो उनका राइट बनता है कि इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाएं, उसके ऊपर ये लोग बात करें। तो यहाँ पर जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, उनको उतना ही राइट है जितना हम मुस्लिम्स को है। अगर उनकी राइट्स के लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर यहाँ पर कानून नाफिज नहीं होगा तो यहाँ पर तो हर कोई कानून अपने हाथ में लेकर अपने ज़ाती मामलात को जो है वो तो मज़हब के नाम पर जो है वो पूरा करना शुरू हो जाएगा। इस तरह से तो हर कोई एक दूसरे को मारेगा, कभी श्रीलंकन को मारेगा जैसे उनके साथ हुआ, फैसलाबाद की तरह इंसिडेंट नज़र आएंगे, और तो और जो मंदिर तोड़े जाते हैं लोगों के। इस तरह से तो मतलब पाकिस्तान की ही बदनामी हो रही है। तो इस पर लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, हम पाकिस्तानियों को आवाज़ उठानी चाहिए, अपने माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके राइट के लिए बात करनी चाहिए। फाड़ी गई हैं, जलाई गई हैं, जबकि हम मुस्लिम्स भी उन किताबों को मानते हैं। तो अगर हमारे कुरान पाक को लोग जला देते हैं, बेहुरमती करते हैं, हमें इतना तकलीफ होती है, तो क्या तुरैत, ज़बूर, इंजील जो है उसको तोड़ने पर, फाड़ने पर, जलाने पर क्या लोगों को तकलीफ नहीं होती? क्या उनके सेंटिमेंट्स नहीं हैं? क्या उनके इमोशंस नहीं हैं? किया इन्होंने, जब हमारे कुरान पाक को जलाया जाता है तो लोगों के इतने सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। तो क्या आप लोगों की जो बुक जलाई गई उस पे आप लोगों के सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुए? ना देखिए, लफ्जी मायने तौहीन रसालत, तौहीन से ये इंसल्ट, और रसालत एक मजहब है। हाँ। ठीक है, तो मजहब जो है वो हर किसी का मजहब हो, मजहब हर इस्लाम किसी हो, का। क्रिश्चियनिटी हो, मसीहत हो, कोई भी हो, मसीहत भी एक मजहब है ना, तो उसकी भी तौहीन तो तौहीन रसालत है। बिल्कुल। जो एक लो है वो हर किसी पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना। ठीक है, अगर आपके मजहब को कोई कर रहा है, हट का है, मतलब यहाँ कोई भी कुछ कह रहा है तो उसमें आप लोगों को बुरा लग रहा है, पर जब वो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जाहिर बात है हमें भी बुरा लगेगा। और वैसे भी आपको पता है कि कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है ना कि अहले किताब है हम। बिल्कुल, अहले किताब वो भी है। तो जलाई जा रही है, उसकी भी तो तौहीन हो रही है ना। और जब ये स्वीडन में हुआ था, तो इन्हें रसालत हुआ था, तो हम सब खड़े हुए थे आप लोगों के साथ कि नहीं वहाँ गलत हुआ है। तो बस ये वो सब जो है ना हमारे मुल्क में हमारी बाइबल के साथ हो रहा है, हमारी मुकद्दस किताब के साथ हो रहा है, जबकि उस किताब के अलावा तो मुसलमानों का भी ईमान जो है ना पूरा नहीं है। सही बात है। हज़रत ईसा के बिना उनका ईमान पूरा ही नहीं है। हज़रत ईसा पे ईमान उतरता उनका, और उन्हीं की मुकद्दस किताब को जलाया जा रहा है। बस हमारी यही आपसे गुजारिश है मुल्क पाकिस्तान से, चीफ मिनिस्टर साहब से, इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को बंद होना चाहिए। कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस ही नहीं है। तो वो जो कसूर जिसकी वजह से फैसलाबाद में ये सब कुछ हुआ है, वो अभी तक प्रूफ भी नहीं हुआ है। प्रूफ नहीं हुआ है। पर जो ये सब हुआ है, ये तो सरेआम हुआ है ना, इसका तो वीडियो proof है। बनी, सब कुछ बनी, किसने क्या किया सब नजर आ रहा है। हाँ, ये जो श्रीलंका में श्रीलंकन के साथ हुआ था वजीराबाद में, तो वो भी इसी तरह ही हुआ था, बिना प्रूफ के हुआ था। प्रूफ के उस बेचारे को उसके एक इल्ज़ाम लगा दिए, इल्ज़ाम करा दिया। मैं कह दूँ, आप कह दें, कोई भी किसी के बारे में कुछ कह दे। इस्लाम में तो ये तक लिखा हुआ है कुरान शरीफ में कि मैयत को अजियत नहीं देनी किसी भी किस्म की, कि उसको टच भी नहीं करना हाँ। ज्यादा जोर से। तो उन्होंने उसको जिंदा जला के रोडों पे फेंका उसको। ना सिर्फ श्रीलंकन को बल्कि फैसलाबाद के जो अभी इंसिडेंट हुआ है उसमें कब्रिस्तान को जलाया, उसको तोड़ा गया है। कब्रों को तोड़ा गया है, वहाँ पे जाके नारेबाजी हुई। औरतों की तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है,
इस्लाम में भी और हमारे कानून में भी, जबकि औरतें वहाँ ही बेचारियाँ खेतों में नंगे सर बैठी हुई थी, बेघर कर दिया रात उन्होंने गुजारी है नंगे सर। सपोर्ट कर रहे हैं आपको यहाँ के मुस्लिम्स, या फिर कोई यहाँ पर आया है, या फिर पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है यहाँ पे? कुछ कराची की पुलिस, कराची के अवाम, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। ये जहालत सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है। पंजाब के अलावा आपको बलूचिस्तान में नहीं मिलेगा, सिंध में नहीं मिलेगा। सिंध में है, अंदरून सिंध पे है, जहाँ पे हिंदू औरतों को या लड़कियों को जबरन मतलब जो है ना बदली करने का वो सिस्टम है। कराची में जो मुस्लिम है, हम इनको मानते हैं ये मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी वो हमेशा अक़लियत को, खासतौर मसीहत को जो है ना बहुत इज्जत देती है, रिस्पेक्ट देती है। और ये कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले मसीहत को, जो अहले किताब है, उनको वैल्यू देनी है। अगर आपको कुछ नहीं पता या नहीं समझ आ रहा अपने मज़हब में, आप उनसे पूछें। तो हम जो है ना कराची की जो मुस्लिम है, इनको समझते कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बादशाह लोग हैं, ये हमारे साथ है कराची की पुलिस। बाकी ये सब जहालत सबसे ज़्यादा पंजाब में है। इसके लिए हम पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत, इनसे जो है ना भरपूर अपनी ये मजम्मत करते हुए हम अपनी ये बात रखते हैं कि इस चीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले वहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं, जिन्होंने ऐलान किया है, उनका इमाम है, उनको चाहिए कि लोगों को अच्छी तालीम दे, बताएं, कुरान का बताएं, इस्लाम का बताएं। जब तक वो उनको सही गाइड नहीं करेंगे, जब तक ये जो है ये सिस्टम होता रहेगा, अक़लियत को जो है वो मारते रहेंगे। थैंक यू। सो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। एक्सक्यूज मी। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। जी, आपका चैनल कौन सा? यूट्यूब पे साइमा पीरज़ादा। साइमन पीस, साइमा पीरज़ादा, पीरज़ादा, PIRZADA, साइमा पीरज़ादा। पीरज़ादा। ओके बाजी, हम देख के सब्सक्राइब। मेरे 2 चैनल हैं, दोनों में से एक पर आएगा, दोनों ही ऊपर आ जाएंगे। करने का हक दिया जाए, बराबरी चाहते हैं, हमें बराबरी दी जाए, हमें मारा ना जाए, खत्म ना किया जाए। 4 किताबें अगर मानते हैं कि आसमानी किताबें हैं तो चारों की इज्जत की जाए। बाकी जो है एक को 3 को जला कर ये ना कहा जाए कि ये सिर्फ एक ही आसमानी किताब है, हम अहले किताब हैं, इसका बाकी भी किताबों में जिक्र है। बहुत शुक्रिया। कौन से चर्च में होती है? बैतुल मोमिन चर्च। ओके। तो सिस्टर आप क्या कहेंगी, ये जो सानिया हमारे साथ हुआ है पाकिस्तान में फैसलाबाद में, उस पर आप क्या कहेंगी? मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात का इजहार करूंगी कि हम भी पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम इस मुल्क के साथ हमेशा वफादारी से पेश आए, ना सिर्फ इस मुल्क के साथ बल्कि इसमें बसने वाली हर एक कौम के साथ हमेशा मसीही कौम वफादारी के साथ पेश आती रही। और इससे पहले मैं आपको एक और किस्सा याद करा दूं, एक और याद दहानी बात करा दूं। करबला में जब नबी पाक की नस्लों की बेटियों को उनकी इज्जतें महफूज नहीं थी, तो उनको पनाह देने वाले, उनके सरों पे चादरें डालने वाले, उनको अपनी इज्जतें बना के अपने घर में छुपाने वाले, रखने वाले मसीही ही थे। आप लोगों को एक बार भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक बार भी ख्याल ना आया कि जिन लोगों ने आपकी इज्जतों की हिफाजत की, आज आप उनकी इज्जतों को लिए ना, जिन्होंने आपकी इज्जतों को अपने घरों में रखा, आज आप उनके घर जला रहे। जिन्होंने आपकी मुकद्दस जगहों की जो है तहफ़्फ़ुज़ किया, उनकी निगरानी की, आज आप उनकी मुकद्दस जगहों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो आपके मुकद्दस किताबों की वजह से, उनको मानने की वजह से, क्योंकि जब मानते हैं तो आपकी जो है आपकी खिदमत, आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपकी उन किताबों की इज्जत करते हुए आपकी इज्जतों की हिफाजत की, आपने आज उन्हीं किताबों को जला दिया। आपके दिल में एक बार भी ये ख्याल ना आया, आपका दिल एक बार भी ना धड़का, आपको एक बार भी अफसोस ना हुआ कि आपने कैसी हरकत की है, एक बार भी आपने ना सोचा कि आप क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी इज्जतों की हिफाजत की, आज आप उन्हीं की इज्जत को खाक में मिला रहे हैं। बड़ी शर्म की बात, बड़ी शर्म। तो ये जो खेतों में लड़कियां सोई नंगे सर, तो उनको इस्लाम में तो कहा जाता है कि
औरतों की बड़ी हिफाजत होती है। मैं आपको इस बात में मैं बताना चाहूँगी साइमा, बहुत अच्छा आपने ये बात उठाई। जब आपको इमरजेंसी वार्न किया जाएगा, कॉल की जाएगी कि आपका घर जलाया जा रहा है, आप फौरन घर से निकले तो आपके पाँव में जूती होगी, आपके सर पे दुपट्टा होगा। अगर आप बैठी हैं, आप इमरजेंसी में घर से भागेंगे सिर्फ उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए। आप दुपट्टे की फिक्र नहीं करेंगी, आप जूते की फिक्र नहीं करेंगी। आज उनके सरों पे दुपट्टे नहीं है। आप शर्म के साथ फिर वही बात दोहराऊंगी, हम लोगों ने आपकी बेटियों के सरों पे दुपट्टे रखे थे, आज हमारी बेटियां खेतों में नंगे सर बैठी हैं। जबकि ये पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 47 में, क्रिश्चियंस के ही वोट थे जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। अगर मुल्क के हालात यही रहे तो मैं बाइकाट करती हूँ अपने वोट से, मेरी फैमिली बाइकाट करेगी अपने वोट से। अगर यही हाल रहा, अगर हमें आज इस प्रोटेस्ट के बाद इंसाफ नहीं मिला तो हम बाइकाट करते हैं अपने वोट से। इंसाफ होना चाहिए माइनॉरिटीज के साथ। जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी है वो उतनी ही हकदार है। या तो ये कर दे, या तो ये कर दे कि हमें भी एक अलग शहर है, एक अलग सूबा दे, फिर हमारे सूबे में कोई और ना आए और हम किसी और के सूबे में नहीं आए, फिर ये कर दे, हमें बीच में बसने ना दें। या फिर ये करें कि हमें एक ही बार लेटर दे दें कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएं तो हम चले जाएं। यहाँ पे बसे आप अकेले बस। यहाँ से जो यूरोप चले जाते हैं लोग, वो भी तो गैर मुस्लिमों का मुल्क है। वहाँ उनके साथ कभी जुल्म हुआ? अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए काफिरों के मुल्कों में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अपने जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये तो हमारा डबल फेस नहीं हो गया? समझती कि ये इस्लाम की तालीम, मैं नहीं समझती। ये अपनी मन घड़त तालीम है और उसी को पढ़ते हैं, उसी पर अमल करते हैं, और इनके जो मुल्ला है वो भी इनको गलत तालीम ही दे रहे हैं। अगर तो कुरान ये तालीम देता है तो हमें साबित करना चाहिए कुरान में से कि कुरान ने कहा है कि आप जो जिन्होंने आपकी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया आप उनकी इज्जत नीलाम करते। आप हमें कुरान में ये बात माइनॉरिटीज यहाँ पर जो है वो आज़ाद पाकिस्तान में कोई नहीं मिलता। मैं तो नहीं कहती कि मिलता है। हम आज़ादी से बोल नहीं सकते, हम आज़ादी से जॉब नहीं कर सकते, जॉब्स नहीं है आज़ादी से करने के लिए। और क्या अगर कोई अच्छी जॉब करता भी है तो उस पर तौहीन रसालत लगा देते हैं क्या? जिस बंदे के ऊपर तौहीन रसालत लगाया वो अनपढ़ है, उसे अपना नाम नहीं लिखना आता, वो क्या कुरान की सूरत लिखी, एग्जाम भी काटते ना काफिर। हम लोग जो कामयाबी नहीं कर रहे, इंडिया हमसे इतना आगे निकल गया, पाकिस्तान इतना पीछे रह गया, इसकी वजह तो ये नहीं है कि हम हर चीज़ में मजहब को लेकर आ जाते हैं बीच में। मैं समझती हूँ कि ऐसा भी मजहब की वजह से ही आज हम जो है वो हर चीज़ में मजहब ले रहे हैं, क्योंकि इंसानियत खत्म हो गई, फिरकेबाजी आ गई। और जब इंसानियत जहाँ खत्म हो जाए वहाँ फिर जहाँ फिरका शुरू हो जाए वहाँ हालात कभी दुरुस्त नहीं। इंसानियत जहाँ होगी, आप जाएं यूरोप जाएं, आप किसी भी यूरोप के मुल्क में चले जाएं, वहाँ इंसानियत है, वहाँ मजहब नहीं है। तो देखिए आज वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। जिन जिन मुल्कों में मजहब है, दीन है, वहाँ पे फिरके हैं और वही हालात खराब। ये बता दीजिए ये वो तमाम वाक़यात हैं जो इन सब में क्रिश्चियन के साथ पेश आए। शांति नगर जो है ये इसी तरह जैसे जलावाला जलाया गया, पूरा का पूरा गांव जला दिया गया था। शांति नगर 97 में ओके। तमाम वाक़यात हैं जो क्रिश्चियंस पे जो है मज़ालिम ढाए गए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। तो इनमें से किसी केस में किसी मुस्लिम को सजा नहीं हुई, अभी तक सजा ही नहीं हुई है। ही नहीं हुई। सजा ना होने की वजह बदानी हाथों से निमटने के लिए वादे हैं बस, लेकिन ना किसी को आज तक सजा हुई, ना कभी कोई पकड़ा गया। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम जड़ावाला के जो नुकसान हुआ है उसको हम पूरा करेंगे 1 वीक के अंदर। नुकसान पूरा करेंगे, लेकिन वो जिन्होंने इस साजिश को किया उन अनासिर का क्या होगा? ऐसी कोई सजा होनी चाहिए इनके लिए। देखें वाक़यात तो रोनुमा होते हैं सोसाइटी में, कहीं भी आप चले जाएँ वाक़यात तो रोनुमा होंगे, लेकिन अगर इनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, इनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, इबादत गाहें हैं, हमारी मुक़द्दस बाइबल है, उसकी सज़ा वही है जो 295C में है। और इबादत गाहों के लिए 295A लागू होता है, चार्ज होता है। और जो लोगों के घर जलाए गए हैं वहाँ बाकायदा प्लानिंग से लूट मार की गई है। अच्छा, लूट मार भी की गई है वहाँ मार की गई है। लोगों के जो है जेवर, लोगों के बच्चियों के जहेज तक चुरा लिए गए हैं। वहाँ पहले लूट मार की गई है, फिर जो सामान बाहर निकाल के जलाया जा सकता है उनको जलाया गया है। अच्छा, ये ताल्लुक जड़ावाला से इनका ताल्लुक है। अच्छा, वो कमिश्नर जड़ावाला है। और अभी भी किसी भी
जड़ावाला के या फैसलाबाद के किसी SHO किसी SSP को नहीं हटाया गया, सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर शौकत मसीह सिद्धू को ही इस वाक़े की पादाश में उनका जिम्मेदार ठहराते हुए उनको हटाया गया है। सुना गया है कि वो तो इस सानिया को सुनते ही वो भी अपनी फैमिली को लेकर गायब हो गए, क्योंकि उनको भी डर था कि हमारे साथ कुछ। जब एक हजूम मुश्किल होता है तो उन्होंने बहुत जिस सरकारी बिल्डिंग पे हमला करने का जिक्र आ रहा है वो वही है, उसी के घर पे या उसके ऑफिस पे हमला हुआ है। तो यहाँ तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जान बचाने के लिए भागता है, तो वो अकेला एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो खुद तो लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल नहीं करेगा, वो इलाके के SP और इलाके के SHO के ज़रिए से ही करेगा। तो जब वो आपने वीडियोस में देखा है कि पुलिस साइड पे खड़ी हुई है, हजूम उनके कंट्रोल से बाहर है, तो वो बेचारा अपनी जान, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए ज़ाहिर सी बात है अपना बचाव करेगा, वहाँ से निकलेगा, भागेगा। जाहिर सी बात है, जब एक बाकी औरतें बिना दुपट्टे और जूतों के भागी हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो फिर वो भी तो इंसान ही है ना। ऐसा ही है। वहाँ जब सुबह फजर की नमाज के बाद ऐलानात हुए हैं कि तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान की गई है, तो वहाँ जब सुबह में चर्चित होते हैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे, तो बादशाह ने वहाँ से लोगों को निकाला है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। तो लोग किसी के हाथ में दुपट्टा है आया है, किसी नहीं है, किसी हाथ में पैसे आए हैं नहीं आए, अपना माली कीमती सामान छोड़ के जो है सिर्फ अपनी जान, अपनी बेटियों की इज्जत जो है वो बचा के भागे हैं। आपने अभी कुछ रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले आपने देखा है कि इंडिया में क्या, भारत में क्या हुआ है। तो अभी तो ये शुक्र है कि अवाम जो है उस मोहल्ले से जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, अवाम वहाँ से अपने बीवी बच्चों को लेके, अपने बेटियों को लेके वहाँ से निकल गई इमीडिएटली। अगर वो वहाँ रुकते तो हो सकता है कि इंडिया से भी बड़ा सानिया पेश आता। आईन पाकिस्तान में हम पे कुछ लिमिटेशन हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैं। मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। हाँ, वो तो आइन में भी लिखा हुआ है, आला ओहदों पे नहीं जा सकता। हाँ। उसके अलावा हमारा वोट जो है वो हमारे पास नहीं है, हमारा वोट आज़ाद नहीं है। हमारा नुमाइंदा जो है कोटा सिस्टम के तहत आता है, ना वो अपनी आवाम को जवाब दे, सिर्फ वो अपने जो है सियासी आकाओं को जवाब दे जो उसको अपॉइंट करते हैं। वो सिर्फ एक नौकरी करता है, एक नौकरी CV के तहत अपॉइंट होता है, वो उसको जो है टिकट खत्म होने पे बर्खास्त हो जाता है। किसान का एक फ्लैग पहना हुआ है और जिसको इन्होंने तार कर दिया है, सही है। और सिर्फ क्या है कि सिर्फ अपनी हटदर्मी की वजह से और अपनी बर्बरियत की वजह से कि उनके ज़हन इस तरह मस्त हो चुके हैं कि हर चीज़ में जो है ना इनको हम लोगों को डिग्रेडेशन करना जो है ना वो आता है, सही है। हर चीज़ में क्रिश्चियन नज़र आते हैं, इनको मसीही नज़र आते हैं। कोई भी इवेंट हो हमें जो है ना हमेशा निशाना बनाया जाता है। तो अब खुदारा इन सब चीज़ों को जो है ना बंद करें और हमें जो है ना दोबारा से इंसाफ दें, ठीक है, और हमें ये सही तरह जीने का हक दें। तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के साथ ही क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि माइनॉरिटी को यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें डराया जाता है, हम कोई खुल के अपनी बात नहीं कर सकते। अगर हम ड्यूटीज़ पे होते हैं तो वहाँ हम अगर कुछ कह देते हैं आपस में, कुछ वैसे तू मैं हो जाए, तो हमें इस बात की धमकी दी जाती है कि अगर आप लोगों ने मुंह खोला या कुछ बोला तो हम आपके ऊपर रसालत लगा देंगे। अगर ऑफिस में बोला जाता है, ऑफिस में, अगर हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल्स में। ये पिछले दिनों में ये एक वाक़या हुआ भी था, ये कौन सा हॉस्पिटल है आपके जी मैंने देखा नर्स का आपस में उनकी कोई लड़ाई थी, उस लड़ाई को उन्होंने तौहीन रसालत में वो कर दिया, कट कर दिया। तो उस बेचारी को इतना जलील किया गया, मारा गया था सोबराज हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर अगर हम किराए के घरों में रहते हैं तो हम इन लोगों को कुछ नहीं कह सकते, अगर कुछ कहते हैं तो ये लोग हमें इस बात की धमकी देते हैं, हम डरते हैं, हम अपनी कोई बात खुल के रख नहीं सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें खौफ होता है कि अगर हमने इनको कुछ बोला तो हो सकता है ये खुद ही पेपर फाड़ के हमारे दरवाजे के सामने फेंक के तो नाम हमारा लगा दें। अभी भी यही हुआ है, यही हुआ। कोई भी बंदा अगर उसमें इस तरह किया होता तो वो कभी भी अपना नाम लिख के जो है ना इस तरह नहीं करता। जड़ावाला में कोई भी जिसने पेपर फाड़े, जिसने आग लगाई है, उसने बाकायदा नाम लिखा है, ऐसा कौन करता है? पिक्चर भी लगाई है। आप खुद सोचें कि जब हमें पता है कि हमारे पाकिस्तान में हमारे लिए इंसाफ नहीं है तो कौन ऐसे करेगा? कोई पागल है जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, माओं को जो है वो खतरे में डालेगा, अपने घर को अपने खतरे में डालेगा और इस तरह वो बाकायदा पिक्चर लगाएगा।
आएगा और पेपर फाड़ेगा। और वो जो इस पॉइंट को उठाएं आप लोग। वो जो बंदे का नाम लिखाया जा रहा है कि वो पेपर रख के गया है, एग्जैक्टली, तो वो तो अनपढ़ सुनने में आ रहा है कि वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। नहीं था, बस वही ना अंधा कानून है, क्योंकि हमारी अक़लियतों को कोई यहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है, पीछे आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और अपने लिए इनको हर तरह के फैसिलिटीज़ बाहर मुल्कों में चाहिए। आखिर अगर आप लोगों का इतना ही वो इज्जत है तो आप लोग बाहर मुल्कों में नहीं जाएं। वो क्रिश्चियन है, अगर आपको क्रिश्चियन पाकिस्तान में रहते हुए बुरे लगते हैं तो आप बाहर भी तो जाके क्रिश्चियन ना, वो भी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री को छोड़ के वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाके इनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज वो देते हैं। वहाँ जाके इनको सब कुछ अच्छा लगता है, क्रिश्चियन भी अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि इनको, लेकिन ये लोग वहाँ पर जाकर भी तो यही चीजें कर रहे हैं वहाँ पर भी। बस ये तो क्या करें, मैं तो कहती हूँ कि हमारे वहाँ के लोग जो है उनको होश के नाखून लेने चाहिए। नहीं, उन्होंने भी अभी बात तो की है, आवाज उठाई है, और यकीनन वो इस पे आवाज उठाएंगे। होना क्योंकि चाहिए। हर दफा जो है ना क्रिश्चियन ही पिसते हैं, हर दफा मसीही ही जो है ना वो पिसते हैं। क्यों? जो क्रिश्चियन है और उसके साथ हिंदू जो है उनके साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है। अंदरून सिंध में आप पंजाब में देखें, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके जो है लड़कियों को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है। क्रिश्चियन है, तीनों मिनोरिटी यहाँ पे तीनों के तीनों जो है ना पिछड़े, कोई इंसाफ नहीं है किसी के लिए, कोई इंसाफ। माइनॉरिटीज तो वैसे भी यहाँ पे बोलती ही नहीं है, लोगों के सामने खामोश रहती है। क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं बोलती? ये मेरा भी आपसे सवाल है। क्यों नहीं बोलते? वही जो अभी रीजन मैंने आपको बताई है, क्योंकि हमें डर होता है कि भाई ये कुछ भी सोच के ना कुछ भी कर लेते हैं, और इनका सॉरी मानी जाती है। इन्होंने कुछ नहीं देखना, इन्होंने सच्चाई को नहीं देखना, जाके इन्होंने कोई सबूत नहीं ढूंढना और इन्होंने धावा बोल देना, बस ये आता है इनको बस। और अभी भी यही कुछ हुआ है। हम 100% श्योर हैं, सारे मिनोरिटी हम 100% श्योर हैं कि यही हुआ है। इसलिए कि हो सकता है वहाँ पे कोई आपस में इनकी एक मोहल्ले में रहते हुए लड़ाई झगड़ा होगा, तो उसको इन्होंने ये रंग दे दिया। मामला तो लड़ाई का ही लग रहा है, कोई पर्सनल मैटर है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वही लग रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो मुल्ला जो है जिन्होंने ऐलान किया, क्या आपको नहीं लगता कि अगर उनको कुछ ऐसी चीजें मिली भी थी तो वो जाके कानून के हवाले वो कर देते? वही तो कह रहे हैं, कानून नहीं है ना। ऐलान करने का क्या मतलब बनता था? काला कानून है, वो अपने हाथों में सब कुछ ले लेते, उनको पता है कि हमारा क्या किसी ने करना है, इसलिए वो लोग बस अपनी मर्जी से जो करें वो करें। थोड़े दिन ये होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, सारे बोलेंगे, लेकिन एंड उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं, कोई इंसाफ नहीं। लेकिन इस पे इंसाफ तो होना चाहिए। अभी भी ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है कि बेल पे जैसे पहले शांति नगर जलाया गया, ठीक है, और डिफरेंट टोपा जलाया गया, ठीक है, और हमेशा ऐसा ही होता है कि उनको बेल मिल जाती है। वाक़या बता रही थी कि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी मुल्तान मिशन हॉस्पिटल में, उस वक्त मेरी दोस्त थी शांति नगर में, तो वो उसके मामा पापा मिलने के लिए आने वाले थे। तो जब मीडिया का इतना दौर नहीं था तो हमें नहीं पता था कि शांति नगर गाँव में क्या हो चुका है। लेकिन जब हमें शाम में रात में जो हमारी मेट्रन थी उन्होंने बुलाया, उन्होंने हमें बताया कि ये वाक़या हो चुका है। लेकिन उस वक्त उस बेचारी की बहुत भी बुरी हालत हुई, क्योंकि उसका भी घर बुरी तरह जल चुका था। लेकिन थैंक्स गॉड के उसके मामा पापा ने भाग के जान बचाई अपनी, लेकिन उसका पूरा घर जल चुका था। तो वही है कि इंसाफ नहीं। आपकी फ्रेंड बच गई थी? जी, वो तो क्योंकि हम लोग तो हॉस्टल में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे हम लोग, तो उसके मामा पापा भी बच गए थे, लेकिन घर पूरा तबाह। तो इन्होंने घर बना के नहीं दिया दोबारा से उनको? नहीं, घर नहीं बना के दिया था। तो अभी तो कह रहे हैं कि ये जो जड़ा वाला है यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर ये नुकसान पूरा करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग, कभी भी नहीं करेंगे ये। और ज़ाहिर बात है, मसीही जो है ना अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जिन लोगों ने ये किया है वो ना तो किसी मज़हब से है, ना उनका ताल्लुक मुस्लिम, ना क्रिश्चन, ना हिंदू, उनका कोई मज़हब नहीं है। अच्छा। और सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि जो भी साना हुआ फैसलाबाद जड़ावाला में, इसके लिए हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि उन जो इसके अंदर इन्वॉल्व अनासर हैं उनको कटघरे में लिया जाए और उनको
सरेआम सज़ा दी जाए ताकि वो किसी माइनॉरिटी को तंग ना करे, किसी के साथ जुल्म ना करे और किसी को बेवजह ऐसे तंग ना करे, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है कि वो बिल्कुल शांत रहती है और किसी से, क्योंकि इसको दर्ज ये मिला गया है कि मोहब्बत, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो ज़रूर है और यहाँ मौजूद है, वो अभी भी हमारे साथ है। और अगर यहाँ अभी कोई वाक़या हमारे साथ पेश आता है तो खुदा हमारी मदद ज़रूर करेगा। बिल्कुल जी। तो आपको लगता है माइनॉरिटीज़ को हमारे यहाँ पर राइट मिल रहे हैं? जैसे आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट्स मिलते हैं, आज़ादी है यहाँ पर? बिल्कुल, हमें पूरी मजहबी आज़ादी है, हम पूरी आज़ादाना तौर से इबादत करते हैं। क्रिसमस हो, ईस्टर हो, जैसे हमारे बड़े इवेंट आते हैं उन पर सब हम अपनी इबादत करते हैं और हमें कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो नासर है ये इस मुल्क के दुश्मन है, वो शायद इंडिया हो, रॉ हो, कोई भी हो, जो भी हो, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन है और हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं, अपनी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए दुआ करते हैं ताकि हमें हमारा खुदा हमें सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो, जिस शहर में रहो, उसकी सलामती मांगो ताकि तुम पर भी सलामती। अच्छा, ये जो सिंध के लोग हैं, सिंध के लोग आप लोगों के साथ सही तावन करते हैं? जैसे पंजाब में इतनी बारबरियत हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब जला रहे हैं, हर केस माइनॉरिटी के हिसाब से, कभी किसी श्रीलंकन को जला दिया जाता है, मजहब के नाम पे किसी को कत्ल किया जाता है। कराची में कुछ आप लोगों के साथ कभी ऐसा मामला हुआ है? कराची के अंदर हमने ये कम इंसिडेंट देखे हैं कि कराची में इतना नहीं है, लेकिन पंजाब साइड में ये तासुब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ तो इवन दो कि किसी के जूठे गिलास में पानी पीना भी जो है वो तो कहते हैं ये चूड़ा है, ये बंगी है, ये ऐसी बातें बोली जाती हैं। और कराची में? कराची में ऐसा कुछ नहीं है। कराची में हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ खाना पीना, उठना बैठना, हमारे साथ हर चीज़ में शामिल होते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, हम उनकी खुशियों में जाके शामिल होते हैं, हम एक फैमिली समझते हैं।